नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा। अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। ये सेक्टर 52 है। आपने अभी तक में कई ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स देखे होंगे जहां पर पंचकर्मा और तमाम तरीके की थेरेपीज दी जाती हैं, और वहां पर क्या रिजल्ट्स हैं क्या नहीं है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में, एक ऐसा हॉस्पिटल जो दावा करता है एक ऐसे इलाज के बारे में जो भारत में अभी बेहद ही कम उपयोग में लिया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर माने जा सकते हैं। अभी इस ट्रीटमेंट को लेकर, इन्हीं सभी फैसिलिटीज़ को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर जयश्री, जिन्हें 15 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयश्री। थैंक यू प्रज्ञा जी। और जिस तरीके से हम आपसे कई बीमारियों पर, कई प्रॉब्लम्स पर बात कर चुके हैं, लेकिन दिस इज आवर फर्स्ट टाइम कि हम पूरे हॉस्पिटल को विजिट करना चाह रहे हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या ऐसा नया आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया आयुर्वेद से जुड़े हुए। तो मैं और हमारे व्यूअर्स हम सभी जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या खास है कि वो वहां ना जाकर के यहाँ आए। ओके जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, आयुर्वेदा के हर जगह इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ जो स्पेशलिटी है आयुर्वेदा पंचकर्मा के साथ साथ हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ हमारा 2-3 अलग अलग थेरेपीज यहाँ पे हमारा एड ऑन हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन थेरेपी, हाइड्रोकोलोन थेरेपी, कांसा डिटॉक्स थेरेपी। और हमारा विस्तार वाटिका ओपन करने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि मैंने, जैसे कि आपने कहा कि 15 ईयर से ज्यादा मैंने काम किया हुआ है, तो अलग अलग संस्था में काम करते हुए मैंने देखा है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं सबके। तो उन सारे चीजों को एक साथ मिला के और बेटर क्या कर सकते हैं उसी पे ध्यान देके हमने विस्तार वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लान किया है। विस्तार वाटिका में अभी तक में कई कैंप्स वगैरह भी किए जा चुके हैं, तो उसके बारे में अगर आप मुझे बताएं। विस्तार वाटिका में हाल फिलहाल में एक कैंप हुआ था 3 डेज का, जो है क्लेंजिंग थेरेपी, जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना के अंडर वो हुआ था। और इसमें पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्लेंजिंग, लिवर, किडनी, कोलोन, प्रोस्टेट एक्सेट्रा, जिसमें पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो होता ही है और साथ ही साथ डिजीज भी काफी हद तक कम हो जाती है। मतलब डिजीज की टेंडेंसी भी कम होना शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स भी कई सारे काफी नॉर्मल भी आने लगते हैं पेशेंट के विदिन 3 डेज। इसको विदिन 3 डेज तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। फिर आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो एक डिजीज फ्री लाइफ भी वो जी सकते हैं। मतलब आगे भी कैंप्स लगने की संभावना भी है यहाँ पर। ठीक है, ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर कोई भी पेशेंट अगर आएगा तो वो कंसल्ट करता है। बिल्कुल सही। तो और क्या फैसिलिटीज हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो? हमारे यहाँ फैसिलिटीज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिसेप्शन में आएंगे और फिर हमारा कंसल्टेशन, डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे। हमारा टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, थेरेपिस्ट सब कोई है, जिसमें वॉक इन में पेशेंट आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन, फिर ओपीडी, आईपीडी, मतलब जो एडमिट होते हैं जी। तो हम पेशेंट को यहाँ पे रखते हैं 7 से 10 दिन, डिपेंड करता है उनके कंडीशन पे कि किस तरीके के पेशेंट है, कितना क्रॉनिक है वो। ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे पेशेंट को थेरेपीज तो दी जाती ही है, डाइट और मेडिकेशंस भी जहाँ पे जरूरत पड़ता है उसी के जरिए इलाज होता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम को आपने स्पेशली फोकस किया है और किस किस प्रॉब्लम के जो लोग हैं वो आ सकते हैं? बेसिकली हमारा क्रॉनिक डिजीज ही होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास आते हैं, कोई न्यू पेशेंट से ज्यादा हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जो हर जगह से घूम फिर के, कोई जब ट्रीटमेंट थक के, जब उनको कोई इलाज नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता, तब वो आते हैं। और जब तक हमारे पास आते हैं तो काफी डिजीज उनको रहता ही है। तो मेनली हमारा टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो कि 3-4 डेज में उनका इंसुलिन काफी ज्यादा कम, या फिर कई पेशेंट में ऐसे देखा गया है कि बंद भी हो गया है। अक्सर तो कहते हैं कि डायबिटीज टाइप 1 में बंद नहीं होती है। हाँ, तो हमारा मेन फोकस बस शुगर लेवल कम करना नहीं होता। अंदर से जब ट्रीटमेंट होता है, पैनक्रियास एक्टिव होगा और जब हम जड़ से इलाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज कम होके फिर बंद हो जाती है धीरे धीरे। ऐसे केस स्टडीज आपके पास हैं? हाँ, बहुत सारे केस स्टडीज हैं हमारे पास। अभी पेशेंट भी हैं और काफी ज्यादा पेशेंट हैं जो अभी इंसुलिन जिनका बंद भी हो गया है। ठीक है, तो वो लोग जो अभी हमें सुन रहे हैं, डायबिटीज टाइप 1 की समस्या जिन्हें है, वो इस जगह को स्पेशली जो है चुन सकते हैं।
जिनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। केस स्टडीज हम आगे आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम फैसिलिटीज पर बात करते हैं। डायबिटीज टाइप 1 के बारे में तो हमने जैसे चर्चा की, और कौन सी प्रॉब्लम आप कवर करते हैं? सीकेडी जो किडनी डिजीज होता है, बहुत लोगों की डायलिसिस चलती रहती है हफ्ते में 2 बार 3 बार। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट भी हो गया है और उनका फिर से डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वैसे पेशेंट काफी ज्यादा हैं जिनकी डायलिसिस कम हो गई है या फिर बंद भी हो गया है, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ चुका बंद है। भी हो चुका बंद भी है, हो चुका है। बहुत सारे हैं ऐसे पेशेंट। और कम भी हो गया, जिसका वीकली थ्राइस चल रहा है वो वीकली वंस या 10 डेज में वंस, जहाँ पे जैसे जरूरत है अकॉर्डिंगली फिर वो होता है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जैसे हम पेशेंट को 7 से 10 दिन तो रखते हैं ही, उसके बाद जब वो जाते हैं तो उनको एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट दी जाती है, क्योंकि सारे पेशेंट अलग अलग रीजियन से बिलोंग करते हैं, तो उनके हिसाब से कौन सा फूड अवेलेबल है वो, और फिर उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस, और कुछ थेरेपीज हम ऐसे सिखाते हैं उनको जो घर जाके वो फॉलो भी करें। तो यहाँ आप मान लीजिए कि ट्रीटमेंट के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी चल रहा है उनका। बिल्कुल सही है। तो फॉलो अप का क्या आपके पास तरीका है, क्या टेक्निक है? जो पेशेंट यहाँ पे रहते हैं तो वो 7 डेज 15 डेज में आ सकते हैं, और जो नहीं आ सकते वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू वो फॉलो अप पे रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनको आगे बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस करना है उनको। ओके। तो ये तो हमने ग्राउंड फ्लोर देखा है, रिसेप्शन देखा है। अब हम चाहते हैं कि हम जो आपका पंचकर्मा वार्ड है या फिर जहाँ हाइड्रोजन कोलन थेरेपी होती है वहाँ चल सके। ओके प्लीज आइए। सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में आप बताइए प्लीज। ये हमारे फ्लोर्स हैं सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक है, और ये सारे प्राइवेट वार्ड्स हैं हमारे। वार्ड तो नहीं, प्राइवेट रूम्स हैं जो लोग मतलब आएंगे, हाँ, पेशेंट आएगा वो यहाँ रह सकता है, राइट? तो हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर। हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल जैसे माहौल ना रहे, उनको घर जैसा फील हो, क्योंकि पेशेंट पहले ही इतना ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं अपने डिजीज को लेके, फिर एक हॉस्पिटल वाले माहौल में आके और ज्यादा उनको लगता है कि हम एडमिट हो गए हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए हमने पूरी से पूरी कोशिश की है कि हॉस्पिटल वाला माहौल ना रहे, अपना घर जैसे लगे, बैल्कनी है एंड सारे फैसिलिटीज। बिल्कुल, मतलब वेकेशन ऐसे कि एक तरीके का छुट्टी मनाओ और आराम से आपका थेरेपीज भी हो रहा है, मसाज भी हो रहा है, बढ़िया खाना भी मिल रहा है, बीमारी से निजात भी मिल रही है। बिल्कुल सही है। तो ये तो प्राइवेट वार्ड्स हैं। जो थेरेपीज होती हैं वो रूम कहाँ पर है और देखना चाहेंगे? ये हमारे और एक फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ सारे थेरेपीज होते हैं। आइए। तो सेकंड फ्लोर पे अभी हम थे और आपको जो प्राइवेट रूम्स यहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं वो हमने दिखाया, और ये 4th फ्लोर है। इस फ्लोर पे क्या चीज़ें हैं ये जानते हैं डॉक्टर जयश्री, प्लीज बताइए। ये फ्लोर में हमारे सारे थेरेपीज होते हैं। यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हाइड्रोकोलोन थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपीज और बाकी सारी जितने थेरेपीज हैं एक ही जगह ये सारी चीजें की जाती है। तो अभी जिस वार्ड में हम जा रहे हैं यहाँ पर क्या होता है? ये हॉट वाटर इमर्शन के लिए है। ये हमारा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है, जिसपे पेशेंट को बिठाया जाता है। ये बेसिकली किडनी पेशेंट के लिए होता है। सो ये एक प्रकार के नेचुरल डायलिसिस ही मान लीजिए। इसमें पानी भरा जाता है, गर्म होगा ये 40 डिग्री में, एंड फिर पेशेंट को बिठाया जाता है उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी है अकॉर्डिंगली। ओके, जितना वो सह सकता है। हाँ, जितना सह सकता है, और टेम्परेचर भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो कितना टॉलरेट कर पाते हैं, एंड पानी का लेवल भी उनके हिसाब से की जाती है। इसका रिजल्ट क्या रहता है अगर कोई भी किडनी पेशेंट, सीकेडी पेशेंट, डायलिसिस का पेशेंट अगर हॉट वाटर इमर्शन करता है, घर पे भी कई लोग घर पे भी करने लग जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ओके, पहले तो मैं बता देती हूँ कि उसका बेनिफिट है क्या। बिल्कुल। जो हमारा किडनी और लीवर का जो काम है, हमारा स्किन का भी वही काम है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जैसे हम पेशेंट को बिठाते हैं, इसमें वैसोडाइलेशन होती है, मतलब हमारी नसें खुलती है, उसी के थ्रू जो भी है टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। साथ ही साथ सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में, पेन, इन्फ्लामेशन,
या फिर यूरिन आउटपुट बहुत लोगों का बंद रहता है, कम रहता है, वो भी इंक्रीज होता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल भी इसमें कम होता है। साथ ही साथ पेन मैनेजमेंट के लिए दिस इज बेस्ट। ओके, और कोई फीमेल अगर आती है तो उनके लिए कोई फैसिलिटी है आपके? यस, फीमेल के लिए भी हमारा अलग है हॉट वाटर इमर्शन का, एंड या मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग है। थेरेपिस्ट भी दोनों अलग? थेरेपिस्ट भी मेल फीमेल थेरेपिस्ट अलग अलग है हमारे सामने। बिल्कुल सही है। तो ये तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का वार्ड हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा अब हम देख लेते हैं हाइड्रोकोलोन वाला। हाइड्रोकोलोन सबसे मेन जो है, हाँ, और सबसे यूनिक जो चीज यस। ओके, ये हमारा कोलोन हाइड्रोथेरेपी वाली रूम है। ये मशीन है और यहाँ पेशेंट को लिटा के इसी के थ्रू पाइप आता है, उनके एनस रेक्टम में डाला जाएगा। 40 मिनट्स तक ये चलता रहता है, पानी इधर से आएगा और फिर उधर से फ्लश आउट होता रहेगा। पूरा जो उनका कोलोन की क्लेंजिंग होगी। और ये मॉनिटर चलता है जब पेशेंट का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सारा चीज आप देख सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी में वो पाइप जो जा रहा है हाँ, के थ्रू, और जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है बाहर आप देख सकते हैं। जो मोशंस के थ्रू इतना जो गंदगी सारा निकलता है, खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं। Isn't it painful, मतलब जब वो पाइप अंदर जा रही है? नो, वो छोटा पतला पाइप होता है, दैट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। ओके ओके, तो ये तो हाइड्रोकोलोन थेरेपी होगी। हाइड्रोजन थेरेपी के लिए कोई मशीन आती है? हाइड्रोजन इनहेलेशन थेरेपी की मशीन आती है, वो हमने पेशेंट के रूम पे ही रखवा दिया है। तो जिस पेशेंट का जब होता है, आराम से अपने बेड में लेट के वो फिर 30 मिनट्स तक वो कर सकते हैं, सो दैट उनको आराम भी मिल जाए। क्योंकि ड्यूरिंग दैट सेशन क्या होता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और नींद भी आता है। तो हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते उनको, तो बॉडी भी रिलैक्स हो जाए एंड साथ ही साथ थेरेपी भी चलता रहे उनका। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे कांस थेरेपी देख पा रही हूँ, ये पे जो है, हाँ जी, है ना? तो इससे क्या फायदा होता है? कई जगह हम ये थेरेपी देखते हैं, पेशेंट्स करते हुए भी नजर आता है, तो इससे क्या? कांसा डिटॉक्स, ये कांसा जैसे कि आपको पता होगा ब्रॉन्ज, हाँ जी, ब्रॉन्ज से बनता है। और ये जब हमारे स्किन से रब होता है, इसमें ऑयलिंग होती है और वो चलता रहेगा। टाइमर होता है उसमें, वो सेट की जाएगी और जब ये चलता रहेगा, हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स है पैर के थ्रू वो एलिमिनेट होके बाहर आते हैं। तो पूरा काला पड़ जाएगा, जिसके बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है अकॉर्डिंगली वो ब्लैकिश पड़ता जाता है। इसमें मसल्स का रिलैक्सेशन, पेन तो कम होता है ही, एंड एट द सेम टाइम होता क्या है, बॉडी को अल्कलाइन भी करता है। जितना भी एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है वो भी एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब इस थेरेपी को अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो वो कौन कौन से बीमारी के पेशेंट कर सकते हैं जिन्हें सबसे अच्छा रिजल्ट मिले? सबसे अच्छा रिजल्ट ये हम सारे में ही बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि पेन वाले तो है ही हैं, टॉक्सिन्स तो सबके बॉडी में है एनी हाउ, बिल्कुल है ना? तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए और एसिडिक जो पेशेंट है उनके लिए भी बेस्ट है। और आजकल सबका एसिडिटी रहता है, हम लोग जब बाहर खाना पीना करते हैं, इतना सारा चीज करते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है, पेशेंट से लेके जो पेशेंट नहीं भी है वो भी हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। बिल्कुल सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो फैसिलिटीज यहाँ पे होती है, इससे भी ज्यादा है? हाँ, हमारा पंचकर्मा रूम भी है। ओके, अभी पेशेंट है, मैं एक बार देख लेती हूँ। बिल्कुल सही, आप देख लीजिए। तो अभी हमने जैसे कांसा थेरेपी के बारे में तो बात की है और चर्चा हुई कि यहाँ पर जो है पंचकर्मा भी होता है। अभी एक पेशेंट अंदर है, उनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उनके बारे में जान सकती हूँ जयश्री जी? ये संजय अग्रवाल जी हैं, 62 ईयर्स के हैं। ये सीकेडी के पेशेंट हैं। ये पहले भी आए थे हमारे पास, वो काफ़ी बेटर थे। एंड फिर बीच बीच में वो आते रहते हैं सो दैट वो हेल्दी रहे एंड डायलिसिस करना ना पड़े। डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस एडवाइस किया था, बट उससे बचने के लिए फिर वो आते रहते हैं। बहुत बेहतरीन, ये चीज़ तो होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी उनकी थेरेपी चल रही है। भीम जी क्या थेरेपी कर रहे हैं इनकी? पोटली। आप एक बार इनको बताइए कि कौन सी थेरेपी चल रही है? मैम इसमें पीपीएस चल रही है, पत्रपिंड शोधन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या करता है? मैम बॉडी को रिलैक्स होता है, जो भी संधिवात होती है क्लियर हो जाती है। जो भी संधिवात है वो क्लियर हो जाती है। इनसे हम पेशेंट से बात कर सकते हैं? हाँ, आप एक बार करके भी दिखा सकते हैं। तो हाँ, आप इसे करिए भी, थेरेपी को जिस तरीके से किया जाता है। ये है क्या, मेडिसिन है, कुछ है इसमें? ये मेडिकेटेड ऑयल है। मेडिकेटेड ऑयल है। और इसमें अंदर क्या है? यस मैम, इसमें हर्ब्स डाले हुए हैं, ये पोटली में। अच्छा, हर्ब्स डाले हुए हैं। यस मैम। ठीक है सर, कैसे करेंगे आप इसे प्लीज? इसे गर्म किया जाता है पहले? यस मैम। ठीक है जयश्री जी, इसमें इससे क्या क्या फायदा होगा ये किडनी पेशेंट के लिए स्पेशली?
जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पोटली है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लीफ होते हैं, पत्र। ठीक है। और जो ऑयल यूज की जाती है ये भी मेडिकेटेड की जाती है। किडनी पेशेंट में जैसे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा थकान होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है एंड वो काफी ज्यादा वीक भी रहते हैं, ब्रीथलेसनेस आ रही है। तो जब हम ये करते हैं बॉडी तो रिलैक्स होता है ही, और जो सूजन रहती है किडनी पेशेंट में वो भी कम होता है, वीकनेस कम होती है, अगर ब्रीथलेसनेस का कोई इशू है वो भी कम होता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा स्किन का काम है टॉक्सिन्स बाहर निकालना। बिल्कुल। तो इस तरीके से स्किन के थ्रू भी ये जो मेडिकेशंस है वो पेनिट्रेट हो रहे हैं, और उसके बाद एक भाप भी दी जाती है, स्टीमिंग, जिसके थ्रू खुल जाएगा वो, पोर्स खुलते हैं, पोर्स खुल के फिर डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कितनी देर तक ये थेरेपी करनी ये हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक रहता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट का जो भी है कैपेसिटी, उसके हिसाब से और उनका कंडीशन के हिसाब से वो की जाती है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पेन में भी काफी ज्यादा बेटर होता है। आर्थराइटिस के लिए दिस इज बेस्ट थिंग, एंकाइलोसिस, ऑटो इम्यून, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारे डिजीज में दिस इज बेस्ट। ओके, हम बात कर सकते हैं सर से, अगर इज कंफर्टेबल। आपको कैसा लग रहा है सर? अच्छा महसूस हो रहा है। प्रॉब्लम आपको सीकेडी की थी? जी। कब से हुई है? ये 4 साल से हुई है। कहाँ पे आपने इसका ट्रीटमेंट पहले लिया है यहाँ से? पहले मैंने एलोपैथी में गया, फिर लेकिन ओवरऑल मैं यहीं आया। ओवरऑल आपके क्रेटिनिन लेवल वगैरह क्या था? मेरा 15 था। अभी क्या कहाँ तक पहुँच गया? 7। अभी 7 पे आ गया जी। ये आयुर्वेद में आने की वजह से या पहले से ही था? आयुर्वेद जी। तो ये थेरेपी आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। आप पहले भी ट्रीटमेंट करा चुके हैं? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेशेंट, और अभी हम इनसे चर्चा करेंगे बहरहाल जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, लेकिन अभी जो है इस थेरेपी को हम चलने देते हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं या दिस इज ऑल अबाउट? ये सारे हैं, और नेचुरोपैथी के थेरेपीज होता है तो ये बाहर से चीजें लाके हम करते हैं, जैसे नीम करेला थेरेपी हो गया, मड थेरेपी हो गया। तो इसके लिए अलग अलग रूम्स है, तो वो बाहर से ही वो सारा चीज की जाती है। ओके, तो मतलब फिर और डाइट भी चीज? हाँ, डाइट भी जो है वो कस्टमाइज्ड डाइट होता है, अलग अलग हमारी मिलेट्स की डाइट होगी, या फिर ऐसे भी कई बार होता है कि मिलेट सबके लिए सुइटेबल नहीं होता क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है डाइजेशन के लिए। तो जैसे IBS के पेशेंट आ गया, या फिर जिसका डाइजेशन वीक रहता है या फिर पचा नहीं पाते, तो उनके लिए उस हिसाब से डाइट कस्टमाइज करके दी जाती है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जयश्री फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और इस विजिट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो हमने जैसे विस्तार वाटिका के बारे में एक यूनिक चीज़ सुनी कि यहाँ पर हाइड्रोकोलोन थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपी जैसी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं, वो थेरेपीज भी दी जा रही हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम कई डॉक्टर्स से, कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि दिस इज़ ये जो है काम करती है प्रॉब्लम्स पर। बहरहाल आपके मन में अगर कोई सवाल हो इन सभी समस्याओं को लेकर, इन सभी थेरेपीज़ को लेकर, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप जो हमारा नेक्स्ट कैंप है इसके बारे में भी आप एक बार बता दीजिए, जो यहाँ पर गुरुग्राम में होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो कैंप है वो 5th, 6th, 7th में है, और ये हमारा बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, CKD, लिवर पेशेंट और सोरेसिस स्किन डिसऑर्डर के लिए है 3 days का कैंप। 3 दिन के पेशेंट, 3 दिन जो है यहाँ पेशेंट यहाँ रहेंगे। Yes. बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। और आपका कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।